मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। कौन से गांव से हैं? रक्षारी जसरोटा। बताएं क्या समस्या आपकी है? हमारे गांव में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। पीएचई की ने जितनी भी पाइपें लगाई हुई हैं वहाँ से पानी की लीकेज है। लोगों के घर गंदा पानी आ रहा है। 2-2 4-4 दिन पानी आता ही नहीं है। कई दफ़ा इनको शिकायत किया लेकिन ये कुछ भी कार्रवाई नहीं करते हैं। जैसे आम लोग वहाँ पर तंग आ चुके हैं इस महकमे से। ये कोई भी कार्रवाई वहाँ पर रिपेयर वगैरह नहीं करते हैं। ये कब से ये प्रॉब्लम आ रही है? ये तकरीबन 3-4 महीने से लगातार चल रही है। जो पाइपें लगाई है इन्होंने किसी को कनेक्शन नहीं दिया है। पानी मिलता नहीं लोगों को, पैसा लगाकर लोगों को वैसे तंग कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बाले देवी है। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਜਸੋਟਾ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਅਸੀਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣਨੇ। पानी नहीं, साढ़े में बड़ी मुश्किल है पानी की। बताएंगे डॉक्टर से लेके आएगा आप? आज हम जहाँ पीएचई डिपार्टमेंट के दफ्तर में हम यहाँ पे आए हैं और कम से कम ये मेरा 5वां चक्कर है। लोगों को लेकर मैं यहाँ पे आता हूँ। मुझे समझ नहीं लगती इस देश को कमज़ोर करने में ये लोग क्यों लगे हैं। इस देश की डेवलपमेंट रोकने के लिए ये लोग क्यों लगे हैं। ये जो ऑफिसर साहबान हैं इनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये मैं कहता हूँ मुझे कोई संस्कार नहीं ऐसे मिले हैं कि जो मैं इनको गलत लफ्ज़ इनको यूज़ करूँ, कोई रफ़ लैंग्वेज यूज़ करूँ। तो इसलिए मैं इनसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पानी का कोई बंदोबस्त कीजिए। मैंने 50 लाख रुपया ब्लैक टॉपिंग के लिए PWD के डिपार्टमेंट से लाया था। मैं मुबारकबाद देता हूँ चीफ इंजीनियर को जिन्होंने ये मेरे फंड्स रिलीज़ करवाए थे। लेकिन पानी तो छोड़ो, इन्होंने हमारी सड़कें भी जो ब्लैक टॉपिंग की थी वो भी इनकी वजह से वो बह गई हैं। यहाँ देखो पाइपें लीक हैं। 1 करोड़ का काम जो हमारा आया था जल शक्ति विभाग में, तो 70% काम हो गया है, 30% काम रहता है। जो 70% काम है, अगर वो 30% काम नहीं होगा तो जो 70% काम हुआ है वो बेकार है। अब इनके सिर पे जूं नहीं रेंगती, पता जूं को छोड़ो, पता नहीं इनके ऊपर जितना मर्जी बार डाल दो, पता नहीं ये सोए हुए हैं कुंभकर्ण की नींद। आज हम जहाँ पे इसलिए आए थे, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल ना AW साहब हैं, ना JE साहब हैं, एक्शन साहब ब्लॉक दिवस है। कौन सा ब्लॉक दिवस है? आप ग्रास रूट पर देखिए लोगों को कंडी क्षेत्र में खासकर किस लिए ये 3 टायर सिस्टम बनाया गया था कि पंच हैं, जो सरपंच हैं। पंच का मतलब होता है अपनी बार देखना, उसके बाद सरपंच का काम होता है पूरी पंचायत को देखना, फिर BDC, फिर DDC, फिर चेयरमैन। और हमारी जो सरकार थी उन्होंने इसलिए ये जो 3 टायर सिस्टम था इसलिए बनाया गया था कि ग्रास रूट तक, एक अंतिम आदमी तक ये उसकी मुश्किल वो वहाँ पे सुनी जाए। लेकिन मुश्किल क्या, अब ये रोज़ कागज़ों में दिखाते हैं, फाइलें खोल खोल कर दिखाते हैं। जब इनके दफ्तर में जाएं ये कहते हैं मीटिंग में है। मीटिंग में हमने क्या लेना देना है? मीटिंग में अगर कोई आउटपुट है तो हमें बताएं। कोई देखो कंडी क्षेत्र में हमारे जो पंच हैं, वो जो सरपंच हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये AC के अंदर बैठे हैं, ये कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो हमारे छोटे मोटे काम हैं वो उनको करो। अगर कोई कंट्रैक्टर काम नहीं करता है, भाई फंड्स की कोई कंप्लेन नहीं है, फंड्स हैं लेकिन काम नहीं करता है। अगर कोई काम नहीं करता है तो उसको ब्लैक लिस्ट करो, उसको टाइम दो। अगर वो काम नहीं करता है तो रीटेंडर करो। और जब भी टेंडरिंग NIT लगती है तो उसमें लिखा होता है कि फंड्स डिमांडेड हैं या फंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन फंड्स अवेलेबल हैं तो वो काम नहीं करते हैं। जब भी कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता है, जो भी बात है सभी उसके कॉन्ट्रैक्टर के सिर पर ये कर देते हैं। और ये खुद इन्होंने साइड बिजनेस रखे हैं। मैं तो सीधी बात कहूँगा, देखो अब तो जो काम है वो ट्रांसपेरेंट काम है। 2014 से पहले जो होता था वो आपको सभी को मालूम है। 2014 के बाद सारा काम ट्रांसपेरेंट है। आप गाड़ी के शीशे देखिए, वो पहले वाले MLA चले गए, MP चले गए, MLC चले गए, मिनिस्टर चले गए। अब जो दिखाई देता है शीशा बिल्कुल सफ़ेद है। अब वो वाले दिन चले गए हैं। जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा, हम उसकी तारीफ़ करेंगे। अब पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करते थे, देखो हेडक्वार्टर में विक्रम तहसीलदार साहब आया, सभी लोग
वो उनकी ईमानदारी, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। रेवेन्यू डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप फूड सप्लाई देखिए अच्छा काम हो रहा है, सोशल वेलफेयर देखिए अच्छा काम हो रहा है, एजुकेशन देखिए अच्छा काम। यार रोज़मर्रा की चीज़ है पानी। जब आदमी सुबह उठता है उसको पानी की ज़रूरत है, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, किचन में पानी चाहिए, लेकिन इनको परवाह नहीं है। 50 फ़ोन कर दो, ये फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लास्ट ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये इन्होंने हमारा मसला हल नहीं किया तो इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि रायबाग की स्ट्राइक कैसे होती है।